हेलो दोस्तों। हम सभी ने बचपन से कॉलेज तक की पढ़ाई के दौरान कभी न कभी श्रीनिवास रामानुजन का नाम तो जरूर सुना होगा। ये कहानी है श्रीनिवास रामानुजन की, एक साधारण भारतीय गणितज्ञ की, जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा से विश्व को चकित कर दिया था। रामानुजन जी का जन्म 1887 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। रामानुजन को बचपन से ही गणित में गहरी रुचि थी। वे 10 साल की उम्र से ही गणित में असाधारण प्रतिभा दिखाने लगे थे। आइए देखते हैं रामानुजन जी का बचपन कैसा था। एक दिन की बात है, रामानुजन की माँ पूजा की थाली तैयार कर रही थी और रामानुजन उनके पास बैठे थे। तभी उनकी माँ रामानुजन से कहती हैं, ए रामा, जरा इस पहेली का उत्तर तो बताओ। रामानुजन कहते हैं, पूछो माँ। तालाब में पहले एक कमल खिलता है। आश्चर्य है, दूसरे दिन एक कमल 2 कमल में बदल जाता है और 15 दिन में आधा तालाब कमल के फूलों से भर जाता है। तो कितने दिन में पूरा तालाब फूलों से भर जाएगा? तभी उनके पिताजी हंसते हुए कहते हैं, ये क्या बचकाना सवाल। अगर 15 दिन में आधा तालाब भर जाता है फूलों से, तो अगले 15 दिन में पूरा भर जाएगा। ये भी भला कोई सवाल हुआ? रामानुजन कहते हैं, अगर कमल से आधा तालाब भरा हुआ है तो पूरा भरने में सिर्फ 1 और दिन लगेगा। उनकी माँ कहती हैं, कितना होशियार है तू, सुना आपके बेटे ने एकदम सही जवाब दिया है। और कहती हैं, अरे रामा, जरा ऊपर जाकर भैया से कमरे का किराया तो ले आ। रामानुजन कहते हैं, जी माँ, अभी जाता हूँ। रामानुजन कमरे में रहने वाले छात्रों से कहते हैं, भैया, माँ ने कमरे के किराए के लिए बोला है। छात्र रामानुजन से कहते हैं, हाँ रामा, ये लो। तभी रामानुजन की नजर कमरे में रखी एक किताब पर पड़ती है, जिसके प्रथम पृष्ठ पर प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाई एस.एल. लोनी लिखा हुआ है। रामानुजन छात्रों से कहते हैं, भैया, क्या मैं ये किताब ले जा सकता हूँ? कल तक पढ़ के लौटा दूंगा। छात्र कहते हैं, तू ये किताब क्या करेगा रामा? ये तो हम लोग को ही नहीं समझ आती, जबकि हम तो कॉलेज में हैं, तू तो अभी भी स्कूल में ही है। रामानुजन जिद करते हुए कहते हैं, दे दो ना भैया। छात्र कहते हैं, अच्छा ठीक है, ले जा। अगले दिन जब सभी छात्र कॉलेज से घर आते हैं, तब रामानुजन कहते हैं, ये लो भैया आपकी बुक। छात्र कहते हैं, पढ़ ली रामा? रामा जी कहते हैं, जी भैया, मैंने पूरी पढ़ ली। छात्र हंसते हुए कहते हैं, रामा को समझ भी आया या बस पढ़ ली? रामानुजन कहते हैं, नहीं भैया, मुझे तो पूरी समझ आई। तभी छात्रों में से एक ने किताब खोल के पढ़ते हुए बोला, अच्छा चल, ये प्रश्न हल करके बता, तब हम माने कि तुझे समझ में आई। रामानुजन कहते हैं, पूछिए भैया। छात्र ने प्रश्न दिखाते हुए रामा से कहा, इस प्रश्न को हल करके बताओ। रामानुजन ने बहुत ही कम समय में उस प्रश्न को बहुत ही शॉर्ट मेथड से हल कर दिया और अपने स्कूल के लिए घर से निकल गया। छात्रों को प्रश्न का हल समझ नहीं आया, तो वे उस हल को लेकर अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास चले गए। प्रोफेसर हल को देखते हुए सोचने लगे और फिर उन्होंने उस प्रश्न को खुद हल किया। कुछ समय बाद बोले, इस प्रश्न को तुम लोगों ने किस प्रोफेसर से हल कराया है? मैं इसे समझ के बाद में बताता हूँ। सभी छात्र बाहर आकर आपस में बात करते हैं। देखा, प्रोफेसर को भी रामा का हल समझ नहीं आया। घर आकर छात्रों ने रामा की माँ को सारी बातें बताई और बोला कि चाची जी, हम सभी रामा से गणित की ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। तभी रामा घर पहुंचता है और उनकी माँ मुस्कुराते हुए बोलती हैं, ए रामा, ये सभी तुझसे गणित पढ़ना चाहते हैं। रामानुजन जी कहते हैं, ठीक है माँ। रामानुजन की माँ भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती हैं कि चलो, अब घर का खर्च चलाने में थोड़ी मदद तो मिलेगी।